कभी नया फोन खरीदते समय प्रोसेसर शब्द सुना है और सोचा है कि हर कोई इसकी बात क्यों करता रहता है? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये असल में इतनी जरूरी चीज क्यों है। तो सवाल ये है कि ये प्रोसेसर आखिर है क्या भला? इसे फोन का इंजन भी कह सकते हैं, पर उससे भी बेहतर तरीका है इसे फोन का दिमाग समझना। आइए इस एक शब्द के पीछे की पूरी कहानी को जानते हैं। हाँ, इसे बिल्कुल ऐसे ही सोचिए। प्रोसेसर आपके स्मार्टफोन का दिमाग है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिमाग हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है, प्रोसेसर आपके फोन के हर छोटे बड़े काम को चलाता है, उसे मैनेज करता है। और देखिए, नियम बहुत सीधा है। जितना तेज दिमाग उतना ही तेज फोन। एक अच्छा प्रोसेसर सिर्फ फोन की स्पीड ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये भी तय करता है कि आपका फोन कितने सालों तक बिना अटके स्मूथ चलेगा। अरे हाँ, कैमरे से जो शानदार तस्वीरें आती है ना, उनका असली हीरो भी यही दिमाग ही है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये फोन का दिमाग है, पर इन शक्तिशाली दिमागों को बनाता कौन है? मार्केट में कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिनका इस दुनिया पर दबदबा है। यहाँ मार्केट ना मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है मीडियाटेक और क्वालकॉम जैसी कंपनियां जो लगभग सभी ब्रांड्स के लिए चिप्स बनाती हैं, और दूसरी तरफ है एप्पल, गूगल और सैमसंग जैसे बड़े नाम जो अपने फोन्स के लिए खास तौर पर अपने प्रोसेसर खुद डिजाइन करते हैं ताकि उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इस दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर एक प्रोसेसर को ताकतवर या फिर कमजोर बनाती हैं। तो इस दिमाग के अंदर सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कोर। अब ये कोर क्या है? इसे दिमाग के एक हाथ की तरह समझ सकते हैं। हर एक कोर एक समय पर एक काम निपटा सकता है। मतलब बिल्कुल साफ है, जितने ज्यादा कोर उतने ही ज्यादा हाथ, और जितने ज्यादा हाथ होंगे फोन उतने ही आराम से एक साथ कई काम कर पाएगा। इसी को तो कहते हैं मल्टीटास्किंग। अच्छा, अब बात करते हैं रफ्तार की, यानी कि क्लॉक स्पीड की। इसे गीगाहर्ट्ज या GHz में नापा जाता है, और ये हमें ये बताता है कि प्रोसेसर के वो जो हाथ हैं वो कितनी तेजी से काम करते हैं। इसे दिमाग की सोचने की स्पीड ही मान लीजिए। जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी, ऐप्स उतनी ही तेजी से खुलेंगे, गेम्स स्मूथ चलेंगे और फोन एकदम मक्खन की तरह काम करेगा। प्रोसेसर में एक और स्पेशलिस्ट भी होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम GPU भी कहते हैं। इसका एक ही काम है, फोन की स्क्रीन पर दिखने वाली हर विजुअल चीज को संभालना, जैसे कि गेमिंग, वीडियोस और एनिमेशंस। तो अगर कोई फोन पर हेवी गेमिंग करना या वीडियो एडिटिंग जैसे काम करना पसंद करता है, तो एक पावरफुल GPU का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही एक स्मूथ और शानदार विजुअल एक्सपीरियंस की गारंटी देता है। अब एक और तकनीकी शब्द पर आते हैं, नैनोमीटर या NM। ये प्रोसेसर के अंदर लगे अरबों छोटे छोटे स्विच, जिन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं, उनके साइज को बताता है। और यहाँ एक मजेदार बात है, ये नंबर जितना छोटा होता है, प्रोसेसर उतना ही ज्यादा पावरफुल और बिजली बचाने वाला होता है। मतलब बेहतर परफॉर्मेंस भी और लंबी बैटरी लाइफ भी। लेकिन रुकिए, प्रोसेसर अकेला काम नहीं करता। फोन के रैम और स्टोरेज भी परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। देखिए, ये प्रोसेसर का हिस्सा तो नहीं है, पर ज्यादा रैम होने से कई ऐप्स के बीच स्विच करना बहुत आसान हो जाता है। और ज्यादा स्टोरेज का मतलब तो सीधा है, फोटो, वीडियो और ऐप्स के लिए ज्यादा जगह। तो हमने कोर, क्लॉक स्पीड और ग्राफिक्स के बारे में तो जान लिया। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि एक बजट फोन और एक फ्लैगशिप फोन में असल में फर्क आता कहाँ से है। और ये स्लाइड पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। एक बजट फोन में आमतौर पर कम कोर और कम क्लॉक स्पीड वाले प्रोसेसर होते हैं, जबकि एक फ्लैगशिप फोन में हर चीज टॉप क्लास होती है, जो उसे रॉकेट जैसी स्पीड देती है। और यही सबसे जरूरी बात है, प्रोसेसर में ये जो फर्क है, यही तय करता है कि फोन कितना तेज चलेगा, उसमें क्या क्या खास फीचर्स मिलेंगे और आखिर में उसकी कीमत क्या होगी। इसे एक नियम की तरह समझ सकते हैं, जितना ज्यादा पावरफुल और एडवांस्ड प्रोसेसर होगा, फोन उतना ही ज्यादा महंगा होगा। एप्पल और गूगल के फोन इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जो अपने कस्टम प्रोसेसर की वजह से ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। तो अब जब प्रोसेसर के बारे में इतनी सारी जानकारी मिल गई है, तो एक सवाल सोचना तो बनता है, अगली बार जब कोई नया फोन खरीदने की सोचेगा, तो क्या उसका ध्यान सिर्फ कैमरे के मेगापिक्सल पर ही अटका रहेगा, या फिर वो फोन के दिमाग पर भी एक नजर डालेगा?
या शायद अब ये भी समझ आएगा कि उस बेहतरीन कैमरे के पीछे का असली हीरो तो प्रोसेसर ही है।